पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। ये 13.3 का पांचवा क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे आधार के समांतर तल के द्वारा दो बराबर ऊंचाई में काटा जाता है, या आयतन गलत लिखा है, ऊंचाई में काटा जाता है, तो शंकु के दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसे आप देखें कैसे लगाया जाएगा। हाँ, देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। ये दिया है कि मान लेते हैं कि VAB एक शंकु है जिसे दो बराबर ऊंचाई मतलब O डैश और O डैश V, ये दोनों यच, यह भी यच है और यह भी यच, बराबर ऊंचाई से काटा गया है। अर्थात यह दोनों जो है O डैश बराबर O डैश V बराबर यच मान लेते हैं, और OA यह आधार की त्रिज्या जो है यह आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है। आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई। अब आप देखेंगे इसमें जो है यह एक बड़ा वाला त्रिभुज और यह एक छोटा वाला त्रिभुज, यह दोनों समरूप, इसको सिद्ध कर लेते हैं। त्रिभुज VAO तथा त्रिभुज VA डैश O डैश में यह VO डैश A डैश और VOA, इन दोनों त्रिभुज में आप जानते हैं कि यह दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। कोण VOA बराबर कोण VO डैश A डैश बराबर दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, और यह दोनों जो है यह संगत कोण हो जाएंगे, या यह कहा जाए कि यह कोण जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो कोण VAO बराबर कोण VA डैश O डैश, यह संगत कोण हो सकते हैं, संगत कोण है, क्योंकि यह समांतर इसके होगा तो यह कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा, तो यह संगत कोण है। अर्थात यह जो है क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज सर्वमुख हो जाएंगे। त्रिभुज VAO समरूप त्रिभुज VA डैश O डैश, ये दोनों जब समरूप हो जाएंगे तो अब आप जानते हैं कि इसमें आधार बटे आधार बराबर लंब बटे लंब हो जाएगा। अर्थात VO बटे VO डैश, VO बटे VO डैश यह बराबर हो जाएगा OA बटे O डैश A, OA बटे O डैश A, O डैश A डैश, OA बटा O डैश बटा A डैश। अब यह देखते हैं कि इनका यदि हम मान रख देते हैं, मान रखने पर यह आपका इम्प्लाइज करेगा VO बटे VO डैश, VO का मान जो है H प्लस H, यह देखें यह दोनों H प्लस H बराबर हो जाएगा 2H। VO डैश का मान हो जाएगा H, यह बराबर हो जाएगा आपका 10 बटा O बटे O डैश A डैश, 10 बटा आपका, इसको मान लेते हैं कि यह इसकी त्रिज्या R है। यहां पर आप मान लें, पहले ही यहां लिख लें, माना O डैश A डैश बराबर R। ये पहले ही मान लेते हैं कि यह O डैश A डैश बराबर R, और इसका R दिया ही है नीचे वाले आधार का। अब इससे आप देखेंगे कि यह H कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 2R बराबर हो जाएगा 2R, तिरछा गुणा करने पर यह बराबर हो जाएगा 10, या R बराबर हो जाएगा 10/2
बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है आर का मान आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दोनों शंकु के आयतन का अनुपात देखना है, तो हमको दोनों शंकु के आयतन का अनुपात मतलब यह हुआ कि इस शंकु का, ऊपर वाले शंकु का, और यह जो नीचे आपका छिन्नक शंकु का जो छिन्नक बचेगा इसका, इन दोनों का अनुपात निकालना है। अब इन दोनों का अनुपात हम निकालेंगे। शंकु वी ए डैश ओ डैश का आयतन बटा शंकु के छिन्नक ओ डैश ए डैश का आयतन, आप जानते हैं दोनों का आयतन यह बराबर हो जाएगा, यह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये छोटे शंकु का हो गया, और दूसरे का हो जाएगा 1/3 पाई एच आर स्क्वायर। आप जानते हैं इसमें दिया भी है आपका, यह होता है जैसे कि आपका R1 स्क्वायर, अगर जो इसको हम एक को मान लिए हैं आर स्क्वायर, तो यह सूत्र में आपका हो जाएगा सूत्र में यदि यह दिया है R1 और यह R हम मान लिए हैं, तो इसको आप जानते हैं सूत्र के अनुसार यह होता है पाई एच 10 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 10 इंटू R। अगर जो हम इसको 1 माने हैं, 1/10 दिया है इसका, तो यह इतना हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1/3 पाई 1/3 पाई, ये दोनों कट जाएगा, एच से कट जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका एच से कट गया, तो अब यहाँ बचेगा आपका, देखिए सीधे जो है आर स्क्वायर, यह आर स्क्वायर बचेगा। तो आर स्क्वायर बटा यहाँ 10 का स्क्वायर मतलब 100 धन आर, यहाँ आर का मान रख दिया जाए, आर का मान है 5, इसको रख दिया जाए मान इसका, आर का मान जो है यह हो जाएगा 5 गुणे 5, और नीचे जो है यह हो गया 100, और नीचे आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 5 गुणे 5 धन 10 गुणे 5। ऐसे मान रख देने पर आर का मान यहाँ जो है, जो यह निकला हुआ है, इसका मान हम रख देते हैं। तो इस प्रकार जो है यह बराबर हो जाएगा आपका 25 बटा यह 100, 5 पचे 25 और 10 पचे 50, 100 धन 25 धन 50 बराबर हो जाएगा 25 बटा 175, और इसको आप काटें 1 और यह 7, तो बराबर हो जाएगा 1/7, अर्थात अतः दोनों के आयतनों का अनुपात बराबर 1:7। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद आप छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु में उसके शिखर की ओर से आयतन V1 वाला एक छोटा शंकु उसके आधार के समांतर एक तल से काटा गया है।
जिससे आयतन V2 वाला शंकु का छिन्नक प्राप्त हुआ। यदि V1 संबंधे V2 बराबर 1 संबंधे 3 है तो छोटे शंकु तथा बड़े शंकु के उन्नतांश एल्टीट्यूड की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों की ऊंचाई का अनुपात यह पूछा गया है। इसे आप देखें कैसे हल किया जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे। मान लेते हैं कि ABC जो है एक शंकु है जिसे ऊपर से H1 ऊंचाई यहां से और यहां AO डैश H1 ऊंचाई यहां से यहां तक की ऊंचाई H1 है, काटा गया है। यदि पूरे शंकु की ऊंचाई मान लीजिए A से O यहाँ तक की ऊंचाई यदि H है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई H और यहाँ से यहाँ H1 ऊंचाई से इसे काटा गया है, तो आप देखें O और O डैश के बीच की दूरी हो जाएगी H माइनस H1। अब मान लेते हैं कि शंकु ADE की त्रिज्या, यह जो शंकु ADE है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं यह O डैश D जो है यह बराबर R1 है और यहाँ बड़े शंकु ABC का त्रिज्या मान लेते हैं OB बराबर R2 है। यह दोनों मान लेते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि पहले हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ADO डैश में, यह छोटे त्रिभुज ADO डैश और ABO में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे इन दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे हैं देखें कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABO ऐसे करिए, त्रिभुज यह कोण AO डैश D, यह कोण और यह कोण दोनों 90 डिग्री होंगे, तो कोण A डैश OD बराबर कोण AOB बराबर 90 डिग्री दोनों हो जाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो इस कोण को उभयनिष्ठ कर दें या इस दोनों कोणों को जो है हम चाहें तो संगत कोण सिद्ध कर दें, दोनों में ये बातें हो सकती हैं। तो आप यह लिख सकते हैं कि कोण ADO डैश बराबर कोण ABO डैश, यह संगत कोण होंगे। ये संगत कोण होंगे। या आप लिख सकते हैं कोण BAO जो है यह बराबर कोण DAO डैश, यह दोनों में उभयनिष्ठ है। यह दोनों बातें हो सकती हैं, या तो उभयनिष्ठ लिखें या तो एक संगत कोण लिख दें। दोनों से ही यह होगा कि त्रिभुज जो है त्रिभुज ABO समरूप होगा त्रिभुज ADO डैश। इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अब जानते हैं कि लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार हो जाएगा। तो इसमें आपका AO डैश बटा या AO बटा AO डैश बराबर OB बटा O डैश D, यह आपका इम्प्लाइज करेगा। अब मान रख दीजिए AO बटा AO डैश का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा AO का मान है H बटा यह H बटा
ए ओ डैश का मान है H1। यह आप देखेंगे कि ए ओ का मान इतना, यह पूरा, यह H है, और यह जो है आपका इतना जो है यह H1 है। तो इस प्रकार जो है H बटे H1 यह बराबर हो जाएगा OB। OB यह आपका है R2 बटा R1। यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा उल्टा हो गया है। उल्टा करने में यह क्या है, हम इसको अगर जो ओ ए डैश ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, ए ओ डैश बटे ए ओ बराबर ओ डैश डी बटा, इसको हम ओ भी कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका H1 बटे H बराबर हो जाएगा, यह R1 बटे R2 लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोनों ही बातें एक ही हैं, R1 बटे R2। चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन जो है ऐसे आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए जो है हमने यह H1 बटा H बराबर R1 बटे R2, यह आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसका प्रयोग किया जाएगा। अब जो है हमें अनुपात में देखेंगे, दिया है शंकु ADE का आयतन यह V1 दिया है बटा शंकु के छिन्नक BCED, यह आपका BCED ये छिन्नक होगा का आयतन V2। यह दोनों V1 और V2 दिया है कि इसका संबंध जो है यह 1/3 है, मतलब एक संबंध 3 है, यह दिया हुआ है। तो अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों का हम मान रख देते हैं। अगर जो मान रखते हैं 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटा 1/3 पाई H माइनस H1 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यह छिन्नक का आयतन होता है। आप देखेंगे यह 1/3 पाई और यह 1/3 पाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यह कैंसिल होने के बाद और यह आपका दिया है 1/3। यहाँ से देखेंगे कि इसमें अगर जो हम इससे इसमें गुणा कर देते हैं और इससे इसमें गुणा कर देते हैं 1 में, तो यह हो जाएगा आपका 3R1 स्क्वायर H1 बराबर हो जाएगा, यह 1 से गुणा करने पर यह हो जाएगा आपका H माइनस H1 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यह आपका तिरछा गुणा करने से 3 का गुणा इसमें कर दिया और 1 का गुणा इसमें कर दिया, और यह दोनों ऊपर नीचे हमने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को यदि खोल देते हैं, तो खोलने पर यह हो जाएगा 3R1 स्क्वायर H1 बराबर H से इसमें गुणा होगा, तो यह हो जाएगा आपका R1 H प्लस R1 स्क्वायर H प्लस R2
स्क्वायर एच प्लस R1 R2 एच, यह एच का गुणा इसमें हो गया, माइनस H1 का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस R1 स्क्वायर H1 माइनस, ये माइनस ही है, R2 स्क्वायर H1 माइनस R1 R2 H1, यह गुणा करने पर हो जाएगा। अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि एच वाले सभी को हम एक साइड कर लेते हैं। देखिए H1 वाला इधर है, यह H1 है, यह H1 है और यह H1 है। इन सबको जितने H1 हैं इन सबको जो है हम H1 के मल्टीपल को हम इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 3R1 स्क्वायर H1, यह इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर H प्लस हो जाएगा, यह इधर आएगा H1 प्लस R1 R2 H1, यह बराबर हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर H प्लस R2 स्क्वायर H प्लस R1 R2 H, यह इतना शेष इधर बच गया। यह H का मल्टीपल है और यह H1 का, यह देखेंगे 3 इतना और यह 4 हो जाएगा और इसमें H1 कॉमन हो जाएगा, तो यह H1 हम कॉमन ले लें तो यह 3 और 1 4, यह हो जाएगा 4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, H1 कॉमन हो गया, बराबर होगा इसमें से H कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यदि H को हम इधर कर दें और इससे हम इधर कर दें, भाग दे दें, मतलब H से इसमें भाग दे दें, तो यह हो जाएगा H1 बटा H H1 बटा यह H, तो यह इसके नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 बटा 4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यह हो जाएगा। अब यहाँ H1 बाई H हम समीकरण से H1 बाई H समीकरण 1 से इसका मान रखते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से H1 बाई H का मान रखने पर यह हो जाएगा आपका R1 बटे R2, R1 बटा R2 बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 बटा 4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब इसको आप ऐसे फिर तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करने पर जो है तिरछा इससे गुणा करते हैं तो हो जाएगा या यहाँ है, करिए यहाँ गुणा करने को हो जाएगा ये 4 R1 क्यूब प्लस 4 R1 क्यूब प्लस R1 R2 स्क्वायर प्लस
यहाँ R1 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 बराबर, इससे इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 प्लस R2 क्यूब प्लस R1 R2 स्क्वायर, इसका गुणा इसमें ऐसे सब में हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दें, ये दोनों बराबर हो गया। R2 क्यूब को हम यहाँ रहने दें और सबको इधर कर दें तो आप देखेंगे कि यह और यह दोनों जो है इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल इधर हम करेंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे और आपके कैंसिल हो जाएंगे, और इसको हम यहाँ रहने दें तो आप देखेंगे कि यह हो जाएगा आपका 4R1 क्यूब बराबर R2 क्यूब, यह इतना बचेगा सिर्फ, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। देखें यह एक एक से कैंसिल हो जाएंगे दोनों से पक्षांतर करने पर, तो यह आपका 4R1 जो है क्यूब बराबर हो जाएगा R2 क्यूब, यह इतना बचेगा। और यहाँ से अगर जो हम इसको इसमें भाग दे दें और इसको इधर ले जाएं तो यह आपका हो जाएगा R1 क्यूब बटा R2 क्यूब, यह बराबर हो जाएगा 4 इधर आएगा तो यह 1/4 हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं कि R1 बटा R2 का होल क्यूब बराबर 1/4, या यह कहा जा सकता है कि R1 बटा R2 बराबर 1/4 के पावर, यह क्यूब है तो क्यूब का पावर जब यहाँ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। या R1 बटे R2 का मान होता है H1 बटे, यह आपका H1 बटे H, तो यह हो जाएगा आपका H1 बटा H, यह समीकरण 1 से हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा आपका 1 के पावर 1/3 बटा 4 के पावर 1/3। आप देखेंगे 1 के पावर 1/3, यह जो है 1 के पावर 1/3 का मतलब एक ही होगा, तो यह आपका इम्प्लाइज करेगा कि H1 बटा H बराबर हो जाएगा 1/4 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/3, अर्थात दोनों के ऊंचाइयों का संबंध जो है एक संबंध 4 के पावर 1/3 होगा। यहाँ हम लिख देते हैं अतः दोनों की ऊंचाइयों का संबंध बराबर एक संबंध 4 की पावर 1/3, यह होगा। आंसर में गलत दिया है, यह 1 की पावर एक संबंध 4 की पावर 1/3 -1 दिया है, वह गलत है, यही आपका सही है, एक संबंध 4 की पावर 1/3 यह होगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। एक खुला कंटेनर जो एक धातु से बना है, छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और छिन्नक के निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उस कंटेनर में पूरा तेल भरे तो उस तेल की कीमत ज्ञात करें जिसकी दर ₹50 प्रति लीटर है, और उस धातु की कीमत ज्ञात करें जिसके छिन्नक बना है यदि उस धातु की कीमत ₹50 प्रति सेंटीमीटर है। तो अब स्क्वायर है, तो यह आपका जो है यह क्वेश्चन है और इसे जो है आपको हल करना है। यहाँ देखें, यहाँ कंटेनर का ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर,
R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। यह आपका दिया हुआ है। कंटेनर का नीचे का भाग छोटा होता है, यह बड़ा, इसको हम R1 R2 मान लेते हैं, और यह ऊंचाई H 8 सेंटीमीटर। तो यह इतना दिया हुआ है। पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। कंटेनर की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है, यह यदि हम इसको यल समझें तो यह बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यह सूत्र होता है। इस सूत्र में आप मान रख देंगे कि यह हो जाएगा 8 का स्क्वायर धन 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा 64 धन 10 में 6 गए, 4 गया 6, 6 4 के 36, यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100, या ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10। यह आपका तिर्यक ऊंचाई यल का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब कंटेनर का आयतन निकाल लेते हैं। कंटेनर का आयतन आप जानते हैं, कंटेनर एक जो है छिन्नक के रूप में है, तो यह हो जाएगा 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यह हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 8, 10 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 4 गुणे 10 गुणे 4, यह आपका हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 176 बटा ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 7 गुणे यह आप धन 40, ये हो जाएगा 176 बटा 3 गुणे 7 गुणे 156, यह जोड़ने को हो जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 6, और यह जो है बराबर हो जाएगा गुणा करने पर 5152, 5 7 9 52/7, यह बराबर हो जाएगा 1360.42 सेंटीमीटर क्यूब। यह इतना आपका आयतन आ जाएगा कंटेनर का। अब जानते हैं कि चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, इसलिए 1360.42 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1360.42 बटा 1000। ये भाग देने पर 3 अंक पर दशमलव चला जाएगा तो हो जाएगा 1.307 लीटर। यह इतना जो है इसका लीटर में आयतन हो जाएगा। तेल का मूल्य निकाल लेते हैं। तेल का मूल्य बराबर हो जाएगा 1.307 गुणे 50
बराबर हो जाएगा 65.37 रुपया। यह आपका इतना मूल्य हो जाएगा तेल का। अब छिन्नक धातु का क्षेत्रफल, छिन्नक धातु का क्षेत्रफल बराबर होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन छिन्नक के आधार का है, धन छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल। यह आपका छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल, यह दोनों जो है छिन्नक के धातु का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 का R2 इंटू यल, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह पाई RL प्लस पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे का ही स्क्वायर होगा, ऊपर का होगा नहीं, इसलिए यह हो जाएगा आपका 22/7 गुणे यल का मान है 10 यल का, और इसका R1 प्लस R2 का मान हो जाएगा 10 धन 4 धन 22/7 गुणे R2 का मान हो जाएगा आपका 4/4। यहाँ से आप यह 10 4 14 हो जाएगा, गुणे 10 गुणे 14, 7 इकाई 7 7 दूना 14 से काट दीजिए, और यहाँ से इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 22 गुणे 16/7, या इसका गुणा करने पर, इसका गुणा करने पर 10 गुना 20 हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 440 धन 22 गुणे 16 करने पर यह हो जाएगा 352/7। इसको आप हल करेंगे तो यह हो जाएगा 380 धन 352/7, या बराबर हो जाएगा 3432/7, यह बराबर हो जाएगा 490.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 490.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका इतना मान हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल आ जाने के बाद जो है हम क्या करते हैं इसमें कि इसका मूल्य निकालते हैं। मूल्य में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर 50 रुपया, इसलिए 490.28 सेंटीमीटर का मूल्य हो जाएगा 490.28 गुणे 50/100, और यह बराबर हो जाएगा आपका 245.14। यह आपका जो है इस तरह से
इतना जो है यह मूल्य हो जाएगा धातु की चद्दर का। और इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा।